16 घंटों की तूफानी बारिश ने गवादर में तबाही मचा दी। सड़कें नदी नालों में बदल गईं। सैलाबी रेलें रिहायशी इलाकों और बाजारों में दाखिल। गली मोहल्ले डूब गए। कई मकानों और दुकानों से लोग बाल्टियां भर भर कर पानी निकालते रहे। 7 मकानात गिर चुके हैं। कई मकानात बुरी तरह मुतासर हैं। साहिल पर खड़ी कई कश्तियां भी टूट गईं। बिजली गायब, मोबाइल नेटवर्क मुतासर। लोगों ने महफूज मकामात पर नकल मकानी शुरू कर दी। सेनेटर कोहदा बाबर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में शहर को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा किया। नौमुंतखब रुकन सूबाई असम्बली मौलाना हिदायतुर रहमान ने इंकशाफ किया कि मकान 5 से 6 फीट पानी में डूब चुके हैं। पानी की निकास के या कोई इंतजाम नहीं। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि ज़ेर आब इलाकों से अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। तेज हवाएं कराची पहुंच गईं। पानी से भरे बादलों ने भी कराची का रुख कर लिया। 1 मार्च को कराची में बादलों के बरसने का इम्कान है। ठट्टा, सक्खर, जैकबाबाद, लाड़काना, बदीन, खैरपुर, हैदराबाद और मीरपुर खास में भी बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 29 फरवरी से मगरबी हवाओं के सिस्टम की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। ये सिस्टम बहर अरब और खलीज ओमान से नमी हासिल करने के बाद शिद्दत पकड़ेगा। इस्लामाबाद, मरी, गलियात, डेरा गाजी खान और रावलपिंडी समेत पंजाब भर में बादल बरसेंगे। पेशावर, स्वात और मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने का मशवरा। PDMA ने अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। तमाम ज़िला इंतज़ामिया को अलर्ट रहने और पेशगी इक़दामात की हिदायत। इम्कान ये है कि ना सिर्फ वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, मगर साथ साथ असेंबली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। सदर आरिफ अलवी का तो टर्म ख़त्म हो चुका है। इम्पीचमेंट के बजाय हम इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू इंशाल्लाह ताला अलवी साहब को रिप्लेस करेंगे। सदर आरिफ अलवी पर आइन तोड़ने के 2 मुकदमात होंगे। एक अदम एतमाद के दौरान असम्बली तोड़ने का और दूसरा आइन के मुताबिक असम्बली इजलास न बुलाने का होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। कहा, सदर मुमलिकत असम्बली का इजलास न बुलाकर आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आइन के मुताबिक 29 फरवरी तक कौमी असम्बली का इजलास बुलाना लाजिम है। इनके ख्याल में मबाख़ज़े के बजाय इंतखाबी अमल के जरिए आरिफ अलवी की जगह दूसरा सदर लाएंगे। नून लीग के सागडार का कहना है कि कौमी असम्बली इजलास ना बुलाकर सदर मुमलिकत एक बार फिर आइन शिकनी करना चाह रहे हैं। 21वें दिन कौमी असम्बली का इजलास होना ही होना है। सदर ने कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर बिल्कुल ठीक किया। पार्टी जीती हुई है मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। बानी PTI ने सदर मुमलिकत के इक़दाम की हिमायत कर दी। इल्ज़ाम आयद किया है कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए 9 मई का इस्तेमाल किया गया। जुल्म से पार्टी ख़त्म नहीं हुई बल्कि सबसे मजबूत जमात बन गई। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI का कहना था कि IMF को भेजा जाने वाला ख़त गद्दारी करार दिया जा रहा है। वो जेल से कोई भी चीज़ लिख कर बाहर नहीं भेज सकते। IMF के लिए ख़त इन्होंने डिक्टेट कराया है। ख़त में यही लिखा जाएगा कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। 29 फरवरी को अरकान कौमी असम्बली हलफ उठाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली परवेज अशरफ अरकान से हलफ लेंगे। 1 मार्च को स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के कागजात नामजदगी जमा होंगे। 2 मार्च को स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब खुफिया रायशुमारी से होगा। कायद ऐवान के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 3 मार्च को जमा किए जाएंगे। 4 मार्च को कौमी असम्बली नए वज़ीर आज़म का इंतखाब करेगी। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने के लिए 169 वोट दरकार हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों को 200 से ज़्यादा अरकान की हिमायत हासिल है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसाक डार के चैम्बर में इजलास। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने वफाक में हुकूमत साजी का मुजव्वज़ा शेड्यूल तैयार किया। हुकूमत साजी के तमाम मराहिल मुकम्मल करने की मनसूबाबंदी मुकम्मल। अपोजिशन के मुमकिन एहतजाज के खिलाफ हिकमत अमली भी तय कर ली गई। आइन के आर्टिकल 91 में कहीं नहीं लिखा कि ऐवान नामुकम्मल हो तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता।
निगरां हुकूमत ने समरी पर सदर के एतराज़ात का जवाब दे दिया। कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास से मुतालिक जवाब में कहा गया है कि सदर मुमलिकत की सवाबदीद और इस्तेहकाक है ही नहीं कि आर्टिकल 91 के तहत इजलास रोक सकें। ज़राए निगरां हुकूमत के मुताबिक सदर सिर्फ आर्टिकल 54 के तहत मामूल के इजलास को रोक सकते हैं। सदर अपने फैसले पर नजरसानी करें और कौमी असम्बली का इजलास तलब करें। सदर मुमलिकत ने 29 फरवरी को इजलास ना बुलाया तो भी इजलास उसी दिन होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 1 मार्च को सदारती इंतखाब का शेड्यूल जारी करेगा। सदारती इलेक्शन के लिए उम्मीदवार आज ही से ही कागजात नामजदगी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जमा करवा सकते हैं। कागजात 2 मार्च को दिन 12 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सदारती इलेक्शन मुहिम के लिए कमेटी बना दी। कमेटी में यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह और नवीद कामर शामिल हैं। तो हम मीटिंग कर रहे हैं, जब वहां पे गए तो ऐसा लगता है कि जब हम जो है कमरा खोलकर घुस गए बस कमरे में, जब आप नजर आ जाते हैं कमरे में तो बोला था भाई जो बैठ भी जाओ, तो कोई मूड नहीं था हमसे मीटिंग करने का। वो तो सेक ऑफ जो है वो एक वहां में हमने इंगेज कर लिया है, इस हवाले से मीटिंग हुई। हमने पूछा भाई क्या तय हुआ आपका पीपल्स पार्टी से, उन्होंने कहा सब चीजें कॉन्फिडेंशियल है, हमारे लिख के बात हुई उनसे। 2 चीजें आपको बता देते हैं कॉन्फिडेंशियल होने के बावजूद। एक ये कि वो ये कह रहे हैं कि आपका मैंडेट 100% जाली है। MQM का मैंडेट 100% जाली है। वफाक में हुकूमत साजी के लिए इनसे बात करने की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बातचीत की अंदरूनी कहानी खुद मुस्तफा कमाल की जबानी। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफा कमाल की राब्ता कमेटी को ब्रीफिंग की ऑडियो लीक हो गई। लीक्ड ऑडियो में मुस्तफा कमाल को यह कहते सुना जा सकता है कि नून लीग से मुज़ाकरात के लिए पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे हम बिन बुलाए गए हों। नून लीग ने MQM पाकिस्तान को पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया। उल्टा कहा कि पीपल्स पार्टी कहती है MQM का मैंडेट 100% जाली है, इसलिए MQM पाकिस्तान से बात करने की जरूरत नहीं। मुस्तफा कमाल ने सोशल मीडिया पर वायरल इस ऑडियो की तस्दीक कर दी। कहा लीक्ड ऑडियो में वो राब्ता कमेटी को नून लीग से मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ आगाह कर रहे हैं। लीक्ड ऑडियो से ये बात वाज़ेह हो गई कि अब भी MQM लंदन के लोग राब्ता कमेटी में मौजूद हैं। हमें उस शख्स का पता चल गया है जिसका बहुत दिन से इंतजार था। इलेक्शन से पहले JUIF का हजम कम करने की इत्तला मिल गई थी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का दावा। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा इस्टेब्लिशमेंट चाहती है असम्बलियां भी इनके मुताबिक हों और लोग भी। नून से मुल्क नहीं चलेगा, निज़ाम गिर जाएगा। सियासी पार्टियों को यहां तक कहा जाता है कि फलाह को खड़ा करना होगा। नौमुंतखब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने नौमुंतखब वज़ीर आला सिंध से हलफ लिया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, मकबूल बाकिर, फरियाल तालपुर और दीगर ने शिरकत की। बानी PTI और इनकी अहलिया बुशरा बीबी पर 190 मिलियन पाउंड केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अडियाला जेल में समात के दौरान बानी PTI और अहलिया ने सेहत जुर्म से इनकार किया। बानी PTI ने कहा कि इन्होंने फर्द जुर्म पढ़कर क्या करना है, इन्हें मालूम है इसमें क्या लिखा है। मुल्जिमान के वकला ने अदालत से 7 रोज का वक्त मांगा तो बानी PTI ने रोस्ट्रम पर आकर कहा कि वो इस केस में मजीद ताखीर नहीं चाहते। 8 फरवरी से पहले नैब को जल्दी थी मगर अब वो खुद चाहते हैं कि सजा जल्दी हो। अदालत ने केस की समाअत 6 मार्च तक मुलतवी करते हुए नैब के 5 गवाहान को तलब कर लिया। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अब तक ना मिल सकी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज 10 मुकदमात से मुतालिक समाअत करेगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों में नुमाइंदगी रखने वाली तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM बतौर जमात खुलकर कहें कि उन्हें ये नशिस्तें चाहिए। नून लीग के आजम नज़ीर तारा ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक भी सीट नहीं जीती। इस जमात में कुछ आज़ाद अरकान को इकट्ठा करके कैसे मखसूस नशिस्त दी जा सकती है।
पीटीआई ने कौमी असम्बली में आमिर डोगर को स्पीकर और जुनेद खान को डेप्यूटी स्पीकर के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत का कहना है कि पीटीआई अरकान 29 फरवरी को कौमी असम्बली के इजलास में हलफ लेने के लिए शिरकत करेंगे। शायद हम असम्बली के अंदर रहते हुए एहतजाज करेंगे। मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन से रत्ती भर भी तवक्को नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी की तरफ से इक़्तिदार में शामिल होने की पेशकश को बानी पीटीआई ने ही मुस्तरद किया। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का इजलास आज शाम को पंजाब हाउस में तलब। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी, MQM, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत से मुलाकात करेंगे। इत्तेहादी पार्लिमानी जमातों का मुश्तरका इजलास भी होगा। नून लीग इत्तेहादियों के एजाज में शाइया भी देगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसाक डार ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर सदर, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को मुंतखब करेंगे। चाहते हैं कि JUI ना सिर्फ बलोचिस्तान बल्कि विफाक में भी साथ चले। MQM पाकिस्तान की अपने तमाम अरकान कौमी असम्बली को आज इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। आज MQM राब्ता कमेटी, अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स का इजलास मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक हुकूमत या अपोजिशन में बैठने और सेनेट इलेक्शन और सदारती इंतखाब पर मुशावरत की जाएगी। सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी को वोट देने या ना देने पर फैसला भी मुतवक्के। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि सदारती इलेक्शन के लिए इनसे कोई राब्ता नहीं किया गया। MQM और मुस्लिम लीग नून के दरमियान डेडलॉक है तो हल के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का अवाम के लिए रिलीफ पैकेज। पंजाब भर के 70 लाख खानदान निगहबान प्रोग्राम के तहत खुश्क राशन हासिल कर सकेंगे। सूबाई हुकूमत ने रमज़ान पैकेज के तहत मुस्तहिकीन को घर की दहलीज पर राशन बैग तकसीम करने की तैयारी शुरू कर दी। खुश्क राशन में 10 किलो आटे का बैग, 2 किलो चीनी, बेसन, घी और चावल शामिल होंगे। वज़ीर आला पंजाब की सेहत और दीगर शोबों में अवामी अफादियत के मंसूबे जारी रखने की हिदायत। कहा मालियाती उमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। वो ना मेरिट की खिलाफ वर्जी करेंगी और ना होने देंगी। सियासी भर्ती नहीं होगी। एहतसाब, शफाफियत, क्वालिटी वर्क और टाइम वर्क रेड लाइन्स हैं। मरियम नवाज का पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट का भी दौरा। सिविल सेक्रेटेरिएट की तारीखी हालत में बहाली के प्रोजेक्ट को सराहा। म्यूजियम का इफ्तिताह भी किया। सेफ सिटी अथॉरिटी के दफ्तर भी गई और मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान असम्बली के इजलास आज होंगे। दोनों सूबाई असम्बलीज में नौमंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर मुश्ताक गनी और बलोचिस्तान में स्पीकर जान मोहम्मद जमाली अरकान असम्बली से हलफ लेंगे। दोनों असम्बलीज के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अब तक नहीं किया गया। अमरीका ने बानी पीटीआई के इल्जामात की फिर तरदीद कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा सिर्फ इतना कर सकता हूं कि यहां खड़े होकर सच बोलूं। बानी पीटीआई के इल्जामात गलत और झूठे हैं। मजीद कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इज़हार और आज़ादी सहाफ़त का हक देखना चाहते हैं। सेनेट के इजलास में लाहौर में जुनूनी हुजूम के हाथों खातून को हिरासत किए जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत। MQM पाकिस्तान के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा कि ये कैसे मुसलमान और कुरान पढ़ने वाले थे जो अरबी का एक लफ्ज़ दुरुस्त नहीं पढ़ सके। हमारे दीन और नबी के नाम पर झूठे इल्ज़ाम लगाने वालों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा कि लाहौर में हुजूम की जानिब से हिरासत की गई खातून से उस जुर्म पर माफ़ी मंगवाई गई जो हुआ ही नहीं था। अगर यही कुछ कराना था तो इस सारे काम का क्या फायदा। मर्दान के इलाके जड़ामत्ता में पुलिस और दहशतगर्दों में मुकाबला। SP एजाज खान शहीद, DSP और 2 अहलकार शदीद जख्मी। फायरिंग के तबादले में 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द भी मारे गए। शहीद SP की नमाज जनाजा मर्दान पुलिस लाइन्स में अदा। DPO मर्दान और दीगर पुलिस हुक्काम की शिरकत। पेशावर के इलाके बडाबेर में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। कांस्टेबल तौसीफ खान के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम मुकाबले में हलाक।
हरिपुर में बस खाई में गिर गई, 7 अफराद जाँ बहक, खवातीन और मर्दों समेत 15 अफराद जख्मी हुए। हादसा खानपुर के पहाड़ी इलाके बगरा के करीब पेश आया। इसराइली फौज के रफा में रिहायशी मकानात पर हमले, शिमाली और जनूबी गजा में भी बमबारी। कल से अब तक मजीद 90 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। हॉस्पिटल्स और इमदादी कारकुनान पर इसराइली हमले। हिलाल अहमर ने गजा में 48 घंटों के लिए काम रोक दिया। इसराइली फौज की मगरबी किनारे में फायरिंग, 3 फलस्तीनी शहीद। हमास का गजा जंग के खिलाफ खुदसोजी करने वाले अमरीकी फौजी को खिराज तहसीन। कहा, अमरीकी फौजी एरन बिशनल का नाम इंसानी अक़दार के मुहाफ़िज़ और फ़लस्तीनी अवाम पर जुल्म के खिलाफ मुज़ाहिमत के लिए हमेशा जिंदा रहेगा। लाहौर कलंदर्स को मुसलसल छठे मैच में शिकस्त। HBL-PSL में मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को 60 रन से हरा दिया। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों पर 214 रन बनाए। उस्मान खान 96 रन बनाकर नुमाया रहे। कलंदर्स की टीम 154 रन बनाकर आउट हो गई। उसामा मीर ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। और शाहीन अफरीदी का पहले आना गलती थी। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़्ज़ाक की प्रोग्राम हारना मना है में मेज़बान से गुफ्तगू। कहा कि लाहौर को टॉस जीतकर बॉलिंग ही करना चाहिए थी। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ ने कहा कि उसामा ने अच्छी इनिंग्स खेली। सुनील मंच का कहना था कि ताबिश मैच सीखने ग्राउंड में गए तो इनके नाम किनारे लगे। शो में गेम्स के मुकाबले साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़्ज़ाक जीत गए। देखिए प्रोग्राम हारना मना है रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।